बड़े ही अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ एक लफ्ज़ जनरल सेक्रेटरी का आता है। इस लफ्ज़ को और इस ओहदे को जब से संभाला है और जब से अपने नाम के साथ चस्पा होता हुआ देखा है, उस वक्त से आप भी हर कठिन मैदान और हर कठिन मोड़ पर हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब मद्दज़िल्लहुल आली को कोशां और सरगर्दा देखा होगा आपने। और आपको एकदम फिक्रों के साथ, उलझनों के साथ, उम्मत के गम के साथ भटकते हुए, दर दर जाते हुए नज़र आए होंगे। कहीं आपने मीडिया पर देखा होगा, कहीं अखबारों में, कहीं बराह रास्त वो शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने नासिहाना कलिमात से हम सामीन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। मेरे इंतहाई काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, साथियों, स्टेज पर जलवा अफरोज़ मेरे इंतहाई मोहतरम मेहमानान गिरामी और जिन शहज़ादों की दस्तारबंदी अभी हुई, मेरी माएँ और बहनें, बहुत मुबारक घड़ियाँ हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। हालात दुनिया और मुल्क आपके सामने हैं। कुरान मजीद दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी, कब्र में भी, मैदान महशर में भी। लफ्ज़न और मानन दोनों एतबार से मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर मसाजिद को आबाद करना है, जैसा कि हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी मौके पे फरमाया था कि मकातिब से आबाद होंगी मसाजिद। मकातिब के निज़ाम को आम कीजिए। हमारे बुज़ुर्गों में शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह ताला ने ऐसी फ़िक्रों से मालामाल फरमाया था कि आज दुनिया में जो निज़ाम आप देख रहे हैं, चाहे तहरीकात की शक्ल में या जमात और जमीयतों और मदारिस के निज़ाम के तहत, वो उनका और उनके शागिर्दों के ज़रिए से है। तफसीलात की गुंजाइश नहीं, लेकिन हज़रत जब माल्टा के जजीरे में थे और वापसी हुई तो देवबंद में दारुलूम के बड़े असातिज़ा को जमा किया और फरमाया कि मैंने माल्टा की तन्हाइयों में जिस बात पर गौर किया, और मैं इस पे गौर करता रहा कि मुसलमानों की मौजूदा जो पस्ती है और उसका हल क्या है, जिन हालात में मुसलमान मुब्तला है। हजरत ने फरमाया सब असातिज़ा दारुलूम, चूंकि उस्तादुल असातिज़ा से सब लोग जमा थे और मुतवज्जे हुए, हजरत ने फरमाया कि एक बात अर्ज करना चाहता हूं जो मैंने माल्टा के जजीरे में महसूस किया। मुसलमान के हाथ से कुरान मजीद निकल गया है। आज आप जायजा ले लीजिए, दुनिया के हालात को देखिए, खुद अपने घरों में अपने बच्चों को देखिए। फिर फरमाया कि आपस का इख्तलाफ, उसे भी बताने की जरूरत नहीं। माशाअल्लाह अहले गोरखपुर ने, हजरत मौलाना मुफ्ती मतीउर रहमान साहब और उनके साथियों ने
एक नए अंदाज से, नया अंदाज नहीं, समझने के एतबार से नया है। मुसलमान का कोई भी अमल अगर वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है, उसकी नीयत दुरुस्त है, सालेह नीयत है, तो उसका हर अमल इबादत है, हर अमल इबादत है। आप हजरात इख्तियार करें, एक हदीस कुदसी है, हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम का पढ़ने वाला अगर किसी वजह से दीगर तस्बीहात और दुआ मांगने का मौका उसे नहीं मिल रहा है, तो अल्लाह उसे इतना देंगे जो कुरान करीम को पढ़ रहा है उसके मुकाबिल में जो मांग रहा है उससे भी ज्यादा अल्लाह देंगे। शायद मैं कह नहीं सका अपनी बात। अगर कुरान करीम को पढ़ने वाले को किसी वजह से यह मौका नहीं मिल सका कि वो दुआओं में ज्यादा वक्त लगाए और तस्बीहात में, तो एक तो हदीस कुदसी और दूसरे हजरत ने फरमाया कि मांगने वालों से ज्यादा उसको दिया जाएगा। ये मेरे अजीज बच्चों ने हिफ्ज किया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये नेमत आपके पास बाकी रहे और ये सिलसिला क़यामत तक रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं। भूल जाए वो लोग जो इक़्तिदार के नशे में चूर हैं और वो ये समझते हैं कि कुरान और इस्लाम मिट जाएगा। कभी नहीं होगा। जब तक अल्लाह चाहेंगे बाकी रहेगा, जिस दिन मिटाएंगे खत्म हो जाएगा। कुरान रहेगा और आखिरत तक रहेगा, ये हमारे साथ रहेगा। मजबूती के साथ आप पकड़ लीजिए। और बहुत उम्दा और खूबसूरत तकरीरें हमारे इन दोनों बुजुर्गों ने की, उसको अमली शक्ल देनी। घरों में माएँ और बहनें, मेरे नौजवान साथी और बुजुर्ग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो पहलू, एक जाहिरी और एक बातिनी। हम जाहिरी उम्मीदें तो लगाए हुए हैं लेकिन उस पर भी मेहनत नहीं, और बातिनी आमाल के एतबार से बहुत दूर जा चुके हैं। बातिनी कोशिशें भी करनी और जाहिरी कोशिशें भी करनी है जो दुनिया में रह करके हमें इख्तियार करना है। मेहनत कीजिए और अल्लाह से मांगिए। मेहनत की आदत खत्म हो गई। आम तौर से मुसलमान नौजवान ये समझता है कि अगर हमने 8 घंटा काम कर लिया है तो बहुत बड़ा काम कर लिया। मेहनत मुसलमान की पहचान है और तिजारत मुसलमान का ज़ेवर है। मेहनत मुसलमान की पहचान है, तिजारत मुसलमान का ज़ेवर है। मेहनत कश इंसान को सहाबी आए देहात से, हाथ में गट्ठे बने हुए थे। हजरत ने पूछा ये क्या बात है? कहने लगे जंगल में लकड़ियां काटता हूं, इस वजह से हाथ में गट्ठे बन गए। उससे जो कमाता हूं उसे 3 हिस्से में तकसीम करता हूं। आपने उनके हाथ को पकड़ा और नबूवत ने उनके हाथ को बोसा दिया। तो मेहनत कश हाथ जिसको नबी ने बोसा दिया हो और मेहनत करने की तरगीब दी हो, तो मेरे साथी बुजुर्ग, आप सब हजरात से गुजारिश है कि हर वक्त कोशिश करिए कि पाक रहें, सालेह मुआशरा बनाएं, बावजू रहने की कोशिश करें और हलाल कमाने की और खाने की कोशिश करें। मैंने पूरे मुल्क में देखा, कच्छ से आसाम तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हमारे मुआशरे में सूद का लेन देन बहुत आम हो गया है। कैसे बचेंगे? बरकत कैसे होगी? उलमा से पूछिए, मुफ्तियान कराम से समझिए। और वो लानत औरतों के जरिए से, औरतों के जरिए से। और अजीब बात, पूरे मुल्क में एक ही निजाम चल रहा है। आप किशनगंज जाइए तो मालूम होगा सूद का निजाम है औरतों के जरिए से। फिर शादियों में अलामान वल हफीज, आप जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं,
तो नस्लों को पाक रखिए, खुद भी पाक रहिए, पाक माल खिलाइए, अल्लाह का दिया हुआ माल इसे खर्च कीजिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। ज़कात अगर सही आपने निकाल दिया, कोई मुसलमान भूखा नहीं रह सकता। ज़कात का एहतमाम कीजिए, माल पाक होगा इंशाअल्लाह। और अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए। मेरा नौजवान नशों में, शराब के आदी नौजवान तो आप बचा सकते हैं, लेकिन नशावर चीजों से, दवाइयों से बचाना मुश्किल। कोशिश जुमे के खुतबों में दर्स कुरान का निज़ाम मसाजिद में आम कीजिए, 10 मिनट का रखिए, ताकि मोहल्ले का माहौल नूरानी बने। और मकातिब का निज़ाम बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन काफ़ी इस पर मेहनत हो रही है। हमारे जबीतुल माहिन के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामत बरकातहुम मुख्तलिफ मैदानों में काम कर रहे हैं। मुक़द्दमात का एक बड़ा मरहला है, फिर इसी तरह से हेड स्पीचिंग जो हो रही है हेड क्राइम के वाक़यात पर, फिर स्टडी सेंटर के हवाले से, और अभी जमीयती यूथ क्लब के बच्चों को देखा। लेकिन मकातिब को मेयारी 48,333 मकातिब इस वक्त हो गए हैं। 23 लाख बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वाबस्ता हैं। मकातिब को संवारिए, फ्री मत पढ़ाइए, पैसे खर्च कीजिए। आज के ज़माने में कोई गरीब नहीं जो 100 रुपया भी महाना खर्च करने से आजिज़ हो। और मेरे दाएं बाएं सब बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इसको साखी की माफ़ी चाहता हूँ। नस्लों की हिफाजत हमारे बड़ों ने की, बेपनाह जद्दोजहद के बाद कुर्बानियाँ दी, और आज हम तक ये दीन पहुँचा है। हम अगर कुर्बानी और जद्दोजहद छोड़ देंगे तो ये निज़ाम सिमट जाएगा। मुजाहिदे की नफा बख्श बनने की जरूरत है। सेहतमंद और ताकतवर बनिए, और जफाकश बनिए, और दुनिया के लिए नफा बख्श बनिए। कारामद आदमी कभी दुनिया में नाकाम नहीं। हाँ, मुश्किलें हैं मुश्किलात, लेकिन आजमाइशें भी हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं। ये आजमाइशें आएंगी और जाएंगी, अल्लाह है, वो है और रहेंगे। लेकिन आप ये तय कर लीजिए कि मुझे दुनिया के लिए नफा बख्श बनना है। आपको अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। हमारे हजरत फिदाए मिल्लत अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बहुत तशरीफ लाया करते थे। बहुत से लोग वाकिफ हैं, हकीम मसीह साहब रहमतुल्लाह अलैह का पूरा घराना। मैंने 34 साल जिंदगी उनकी देखी बरतानिया में। अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में 15 मिनट अपने स्कूल बनाओ, अपने स्कूल बनाओ। मस्जिद तौहीद इस्लाम बिकनल में थोड़ा इख्तलाफ हो गया तो हजरत ने फरमाया कि मेरा बस चले तो मैं यहाँ स्कूल शुरू कराऊं। आज आप जाके देख लीजिए कि बरतानिया में कोई आदमी आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा, और हर मैदान में उलमा और हुफ़ाज़ आपको मिलेंगे। पढ़िए, आगे बढ़िए, हर उस मंजिल को हासिल कीजिए जिसकी ज़रूरत है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह इस इज्तिमा को कबूल फरमाए, हमारे इस मुल्क में अमन कायम फरमाए, बदअमनी से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। अपनी बेटियों को और अपने बच्चों की नस्लों की हिफाजत फरमाइए, सही रास्ते बुलाइए। अकीदे की पुख्तगी और ईमान की मजबूती ये मकातिब के ज़रिए से, फिर बच्चा बड़ा होगा तो आगे मदरसों में आएगा और जमातों में या जो भी निज़ाम है। लेकिन वो सिलसिला हलाल रिज़्क़ का अगर हो गया, आपकी तवज्जो बढ़ गई, तो जिन 2 रिश्तों के ज़रिए से कोख में बच्चे की परवरिश होगी, उससे पहले उन दोनों की पाकबाजी की कमर कस लीजिए, ताकि सही माल खाएं और सही नस्लें उनसे पैदा हों।
और माँ की कोख में पलने वाला बच्चा जब पैदा हो तो दुनिया में इसकी नज़ीरें हैं कि वो 5 पारे का हाफिज भी था। मैंने अभी मौलाना से जिक्र किया कि परसों दिल्ली में 6 साल के बच्चे ने 6 महीने में हिफ्ज किया और 15 पारे रोजाना उसने सुनाया। कल मैं देवबंद के करीब में खुड्डा में था, मदरसा यासीनिया में, 10 साल की बच्ची ने 10 महीने में हिफ्ज किया। तो कुरान मजीद को सीखने की कोई उम्र नहीं, सभी हजरात सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सहाबा जब भी ईमान लाए उन्होंने कुरान को याद किया और महफूज रहा। तफसीलात की गुंजाइश नहीं, मैं दिल की गहराइयों से आप सब हजरात को, इन बच्चों के वरसा को मुबारकबाद देता हूँ, शहर गोरखपुर को, इदारे के जिम्मेदारों को। और फिर मैं दोबारा अपने इन बच्चों से अर्ज करना चाहता हूँ कि आज अगर आप ये तय कर लें कि हम लोग हमेशा बावजू रहेंगे, स्कूल भी जाएंगे तो भी बावजू रहेंगे। हमारे उस्ताद हमें मुख्तसरुल मानी पढ़ाते थे, लेकिन 15 मिनट पहले बावजू आके बैठते थे, तो कभी इंशाअल्लाह बेबरकती नहीं होगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुरान करीम पढ़ने का, पढ़ाने का, और आपसे गुजारिश ये है कि कुरान मजीद जब महफूज रहेगा, जब आप मुतय्यन कर लें कि हमें इतने पारे रोज पढ़ने, शादी हो, जलसा हो, किसी भी तरह की कोई तकरीब हो, उससे पीछे नहीं हटना है। और वालिदैन के लिए जिस तरह से आज आपके सर पे ताज बांधा गया है, पगड़ी बांधी गई, कल आपके माँ बाप के सर पे वो ताज होगा और वो आपके साथ साथ मंजिल को पहुँच रहे होंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब ज़्यादा दुआ की ज़रूरत मुझे है। मैं चूँकि बीमार हूँ, लेकिन मौलाना का हुक्म और मेरी खुशी दोनों शामिल थी। अल्लाह ताला ने पहुँचा दिया और इस बाबरकत बारौनक मजलिस में शिरकत हो गई। दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हम सब को कबूल फरमा, अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा। हमारे वालिदैन जो दुनिया में हयात हैं उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। जो जा चुके हैं ऐ अल्लाह अपने फजल करम से उनके साथ अपनी शान शान बदला अता फरमा। हमारे अकाबिर जो हयात से उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। जो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह आपके कुरान को इन नौनहालों ने अपने सीने में महफूज फरमाया है, इनकी बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इनकी बरकत से नस्लों की हिफाजत फरमा दीजिए। सब बीमारों को शिफा अता फरमाइए। बहुत से नौजवान जेलों में हैं, जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमा और जेल से रिहाई की शक्लें मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल करम से आने वाले महीने की कद्र की तौफीक अता फरमा। इस इदारे की गैब से इसकी ज़रूरतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल करम से वो जो हमसे मुतनफ़िर हैं उनके क़ुलूब को हमारी तरफ फेर दीजिए। ऐ मेरे मालिक, वो भी आपके बंदे हैं, आपने उनको पैदा फरमाया है। ऐ मेरे अल्लाह, आपने हम सब को पैदा फरमाया और आपने अपने प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आखिरी वक्त में जब मलकुल मौत दरवाजे पे हज़रत जिब्रील आपके पास मौजूद हैं, इजाज़त ले रहे हैं, तो ऐ मेरे अल्लाह, आपके प्यारे हबीब ने हज़रत जिब्रील से कहा था मेरे बाद मेरी उम्मत की क्या होगा। मेरे अल्लाह, आपने वादा फरमाया है। ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। इनके क़ुलूब को नरम कर दीजिए। ऐ अल्लाह इस्लाम के लिए इस ज़मीन को आसान फरमा दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह, जो लोग इस्लाम लाए हुए हैं आजमाइशों से और इम्तिहानों में न डालिए, मजबूती के साथ इनको इस्तिकामत अता फरमाइए। हम सब को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली। मेरे अल्लाह, ये बेहतरीन मुल्क है,
ए अल्लाह आपने इस मुल्क की तख्लीक के लिए हम सब को मुंतखब फरमाया है। ए अल्लाह हमारे लिए इसे मैदान अमल बनाइए और हमारी इन दुआओं को अपने प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमत दो आलम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा दमा तुहिब्बु व तर्दा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरा मुक़द्दर